हाय गाइस, क्या हाल चाल है? आप सभी का स्वागत है। थोड़ा लेट हो गया था मामला यार, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया यार। कोई है कल से ऐसा कभी नहीं होगा। थोड़ा सा अभी दिक्कत आ गई है कोई कारणवश। एक्चुअली मुझे नहाने में लेट हो गया, थोड़ा सा मैं नहाना चला गया था और उसमें थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे, और कोई इशू नहीं है। राधे राधे भाई साहब, राधे राधे। कैसे हैं सबके सब? क्या चल रहा है जीवन में नया ताजा? ओके, चलिए अच्छे से पढ़ेंगे। अब चिंता की क्या बात है। शिक्षण अभिरुचि आज हम पढ़ेंगे। शिक्षण अभिरुचि की आज हमारी क्लास नंबर 2 है। अब मुझे ये बताओ कि जो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ाया था उसमें से कोई सवाल ववाल बाकी है किसी के पास? आज हम शिक्षण अभिरुचि पढ़ेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या हाल चाल? राधे राधे भाई, सबके सब आ जाइए। राधे 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 राधे। सर की कल की कक्षा नहीं मिली, वो तो आप ढूंढ नहीं पाई होंगी शायद, इसलिए नहीं मिली, नहीं तो मिल गई कक्षा कल की होगी। कल की कक्षा हो गई थी 3/22 ट्रांसफर। राकेश कुमार मीना, इकाई 2.5 सैकड़ों 1000 10,000। सत्तर 80 07। चलिए, आप साथियों स्वागत करते हैं। बिल्कुल जो 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 मुझे मैसेज करना था कि मैंने मैसेज कर दिया बच्चों को कि भाई लेट हो गई थी क्लास, अब तुम आ जाओ, शुरू करते हैं। चलिए, पिछली क्लास को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं और फिर हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास को हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। गुड मॉर्निंग। आज काफी लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं है। चलिए, हमने शुरुआत में शिक्षण की कुछ विशेषताएं, कुछ चीजों के बारे में समझाया था कि शिक्षण क्या है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण की क्यों आवश्यकता है, नेचर ऑफ द टीचिंग क्या है। इस चीज को साथियों आज हम समझेंगे कि शिक्षण का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, क्या जरूरी है शिक्षण के अंदर। यानी प्रकृति को आज समझने का प्रयास करेंगे। मतलब आप, जैसे कि आप, कोई हर आदमी का अपना एक नेचर होता है। किसी का झगड़ने का नेचर होता है, किसी का कैसा नेचर होता है, किसी का ये लगा लो कि आपका जो किसी का नेचर ये है कि आप हर क्लास को क्या पढ़ते हो, हर क्लास को ठीक ढंग से नोट करते हुए जाते हो। किसी का नेचर ये है। किसी का नेचर ये है कि अरे यार आराम से बाद में देख लेंगे। किसी का नेचर है कि बिल्कुल पंचुअलिटी के साथ पूरा काम करते हैं।
हर आदमी का अपना एक नेचर है। इसी तरीके से टीचिंग का भी अपना एक नेचर है। और ध्यान रहे, हिंदी साहित्य के बच्चों का बैच कल से शुरू हो गया शाम को 8 बजे। कल से शुरू हो रहा है शाम को 8 बजे हिंदी साहित्य के बच्चों का बैच। हाँ, हिंदी साहित्य के बच्चे जो हैं उनको अगर मैं क्लास का टाइम बताऊं तो हिंदी साहित्य क्लास टाइम है 8 PM रोज, यानी शाम को 8 बजे हम लोग 8 बजे क्लास करने वाले हैं हिंदी साहित्य की। ठीक है, कल से नई पीपीटी बन रही थी, आज तैयार हो जाएगी। शिक्षण की प्रकृति क्या है, इस चीज को पहले एक एक शब्दों के रूप में समझ लेते हैं। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक का मतलब है तो बहुत ज्यादा ब्रॉड, यानी बहुत फैली हुई प्रक्रिया है, उसको सीमित नहीं समझा जा सकता। क्या है वो, बहुत ही फैली हुई है प्रक्रिया। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है। सोशियोलॉजी की क्लास 20 तारीख से शुरू होगी, आज से ही बोला था मैडम ने, आज से ही बोला था। एक बार मैं उनसे फिर से कांटेक्ट कर लूंगा कि भाई इतना डिले मत करो। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का अभिप्रेरित करती है। अभिप्रेरित का मतलब होता है मोटिवेट करना। क्या होता है मोटिवेशन, क्या होता है मोटिवेशन। एक शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को मोटिवेट करती है। अब एक एक शब्दों को फिर से समझ लेते हैं कि क्रियात्मक क्या होता है, भावनात्मक क्या होता है। इन चीजों को सबसे पहले समझ लेते हैं। शिक्षण एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो आदमी को सर्वांगीण विकास करता है। मतलब ऐसा नहीं है केवल आपको किताबी ज्ञान हो गया, किताबी ज्ञान ही मतलब है। सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब है चारों तरफ से विकास होता है। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, या आदमी को भावनात्मक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से क्रिया करने के लिए है। आप किसी काम को करने के लिए कितने उत्सुक हैं, इस चीज का भी मोटिवेशन आपको एजुकेशन देता है या शिक्षण देता है। इसके अलावा आपको भावनात्मक रूप से स्ट्रांग बनाता है, आपको भावनात्मक रूप से लिबरल बनाता है, क्योंकि आप सभी के प्रति अच्छी भावना रखने लग जाएंगे। आप जीव सामान के प्रति दयालु हो जाएंगे। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, यानी विद्या यानी शिक्षण ग्रहण करने से आप विनम्र हो जाओगे, अच्छे आदमी बन जाओगे, अच्छे नागरिक बन जाओगे। तथा क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित होना के इसका मतलब क्या होता है, मोटिवेशन इसको मिलता है। शिक्षण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण प्रक्रिया का गहन विश्लेषण करने पर शिक्षण की प्रकृति का बोध, बोध का मतलब होता है समझ, बोध का मतलब होता है समझ है। शिक्षण की प्रकृति का विश्लेषण अथवा व्यापक निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। अब समझेंगे मेन बात जो है टीचिंग की प्रकृति से संबंधित। यानी कि यहां इन पंक्तियों का सीधा सीधा इतना कहना है कि जो शिक्षण है ना, वो आदमी को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाता है। आपको हर तरीके से आपके ऊपर वो क्या करता है, हर तरीके से प्रभावित करता है, चाहे वो भावनात्मक रूप से हो, चाहे क्रियात्मक रूप से हो, चाहे किसी अन्य तरीके से, लेकिन सभी दिशाओं में अपना प्रभाव छोड़ता है। चलिए, बंदर आगो, ओ भाई आगी, ये अपने हाथ से गेट खोल लेती है। अभी नीचे बैठ बैठ के चलती है ये, अभी बैठ के अभी पैरों पर चलने नहीं लगी। आजा, आगो बंदरिया, आगी आगी बंदरिया आगे। आगी 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 आगी, गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग करने आती है भाई ये। हाथ नहीं देती ना, और ऐसे गेट खोल के ऐसे आया शरीफ बच्चे की तरह। नहीं जा रही, नहीं जा रही, नहीं जा रही, नहीं नहीं जा रही, नहीं जा रही, नहीं जाएगी। थोड़ी देर में, थोड़ी देर में ले जाओ फिर आप। ओके, गेट लगा दो, गेट। अब ऐसा तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ये प्रकृति को समझने का प्रयास करो। पहला बिंदु क्या है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अब त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कैसे, कल भी मैंने इसको समझाने का प्रयास किया था कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किस प्रकार से
आइए इस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया इसलिए कि कल मैंने आपको ये डायग्राम समझाया होगा। इस डायग्राम में यहां पर आ गया शिक्षक, यहां आ गया मान लो छात्र, यहां मान लो आपका पाठ्यक्रम। देखो यहां पर क्या होता है, शिक्षक अपने मर्जी की नहीं कर सकता, उसको दो चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, पाठ्यक्रम को और विद्यार्थियों को। और विद्यार्थी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना कर सकता, क्योंकि उसको पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना पड़ता है। और पाठ्यक्रम भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पाठ्यक्रम छात्रों की मर्जी को, मतलब छात्रों के हित को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यानी कि एक प्रकार से ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। पहले का एजुकेशन मॉडल इस प्रकार का हुआ करता था, जिसके बीच में यहाँ पर गुरु हुआ करते थे और यहाँ पर साथियों छात्र हुआ करते थे। तो इसे कहते हैं साथियों त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। क्या कहते हैं इसको? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं। चलो इसी को कहते हैं साथियों त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। ओके, आइए साथियों अब एक एक चीज को और समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। नेचर और प्रकृति में शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। उसके अलावा शिक्षण कला और विज्ञान है। कल मैंने आपको शिक्षण की कला और विज्ञान क्यों है इसको पहले ही समझा दिया था। कला और विज्ञान इस तरीके से है कि मान लो कि मैं एक शिक्षण करता हूं, मैं आपको एक शिक्षण दे रहा हूं, तो ये मेरी कला है कि मैं किस ढंग से आप तक पहुंचाऊं, है ना। और वैज्ञानिक किस तरीके से कि मैं डेली क्लास लेता हूं, नियमित समय पर क्लास लेता हूं, तो वो क्या है साथियों, एक प्रक्रिया है। सर रिकॉर्डेड क्लास कहां से मिलेगा? रिकॉर्डेड क्लास बेटा मैं बता देता हूं कैसे मिलेगा, रुको। देखो नोट्स और रिकॉर्डेड क्लास कैसे मिलेगी मैं आपको आज समझा देता हूं क्लास में, ताकि आप परेशान ना हो। जैसे कि मान लो आपने एप्लीकेशन खोला या वेबसाइट खोली, मैं वेबसाइट पे समझा दूं, अपना प्रोफेसर.com पर गया, ये हमारी वेबसाइट है अपना प्रोफेसर के नाम से। आपको यहाँ पर साथियों सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे ऐप पर लॉगिन कर लो या वेबसाइट पर लॉगिन कर लो, कहीं भी लॉगिन कर लिया। ये मैंने लॉगिन कर लिया मान लो, है ना। हाँ, ये मैंने क्या कर लिया, लॉगिन कर लिया। रिफ्रेश कर लेता हूँ इनको। हाँ, ये मान लो मैंने लॉगिन कर लिया। अब मान लो मैं ये मानकर चलता हूं, सबसे पहले तो आपको ना परचेज कोर्स दिखेंगे, आपने कौन कौन से कोर्स परचेज कर रखे हैं, सबसे ऊपर वो कोर्स दिखेंगे। तो जो भी परचेज कोर्स में आपको जाना है, आपको वहां चल जाना है कि मैं यहाँ पर जो मेरे परचेज कोर्स हैं इनमें चल जाता हूं। जैसे अभी मैं आपको पेपर 1 पढ़ा रहा हूं, तो पेपर 1 के परचेज कोर्स में चला गया, यहाँ पर ये चला गया परचेज कोर्स के अंदर। अब यहाँ पर ना 2-3 फोल्डर मिलेंगे आपको बेटा। एक तो लाइव क्लास, जो लाइव क्लास मतलब अभी वर्तमान में जो लाइव क्लास चल रही है, एक एक कंटेंट, ठीक है। और 3-4 चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप कंटेंट के अंदर जाओगे तो आपको वो सारी क्लास देखने को मिलेंगी जो मैंने फोल्डर वाइज जमा रखी हैं। अगर आप लाइव क्लास के अंदर जाओगे तो वो सभी क्लासेज मिलेंगी जो हमने लाइव की हैं। अभी मैंने क्या कर रहा है कि अभी जो पेपर 1 में पुरानी लाइव क्लास भी एडेड हैं, मैं उनको समय मिलते ही उनको हटा दूंगा। तो आप यहां से कोई भी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, यहां से कोई भी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। जैसे पिछले दिन हुई क्लास की डेट लिख रखी है 19/12/2023 लिख रखी है। अगर इस क्लास को मैं प्ले करने चाहूं तो देखो मैं इस क्लास को यहां पर प्ले कर सकता हूं। आप लैपटॉप रिकॉर्ड कहीं भी देख सकते हो। देखो इस क्लास की क्वालिटी, सबसे पहले तो स्पीड बढ़ा सकते हो कि आप किस स्पीड के साथ देखोगे। इसके अलावा इसकी क्वालिटी भी आप यहां से चेंज कर सकते हो, 360, 80, 20 आप यहां से इसके और इसको फुल स्क्रीन करके भी देख सकते हो। सारी फैसिलिटीज आपको मैंने प्रोवाइड करवा रखी है, चाहे आप एप्लीकेशन पर देखो चाहे आप वेबसाइट पर देखो। मैंने वेबसाइट की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करवा रखी है, ताकि आप किसी के बच्चों की आंखों में दर्द हो तो आपको वेबसाइट पर भी क्लासेज मिल जाएंगी। ठीक है, तो रिकॉर्डेड क्लास आपको यहीं आपके बैच के अंदर ही देखने को मिलेगी, लेकिन वो तुरंत देखने को नहीं मिलती है, थोड़ा समय बाद देखने को मिलती है, घंटा 2-3 घंटे बाद में। ओके,
तो शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, ये मैंने आपको क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि अगर हम कोई काम वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, ऐसा कोई कार्य जो निरंतर हो, तथ्यात्मक रूप से हो और सब चीज को तू ही ले ले, उसी को कैसे कहते हैं? वैज्ञानिक तरीका। कल मैंने वैज्ञानिक तरीका आपको अच्छे से समझा दिया था। डाउनलोड कैसे करें सर? डाउनलोड करने की फैसिलिटी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वेबसाइट पर डाउनलोड नहीं होता है। एप्लीकेशन पर आप डाउनलोड कर सकते हो, एक बार ही क्लासेज को डाउनलोड कर सकते हो, फिर उनको बाद में आपका इंटरनेट नहीं लगेगा। कहीं अगर मान लो ऐसे कहीं वाईफाई जाल पर वाईफाई लग रहा है, तुम वहां चले गए, तुमने खट 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 डाउनलोड कर लिए, बाद में तुम्हारा इंटरनेट नहीं लगेगा उनको देखने में। ऐप को ओपन करने में एक बार इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया को समझ गए और शिक्षण के विज्ञान को समझ गए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शिक्षण का त्रिध्रुवीय बीएस ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष होते हैं: उद्देश्य, सीखना और अनुभव। उद्देश्य, सीखना और अनुभव। देखो, ये जो मैंने आपको जो ये ट्राइंगल समझाया था ना, वो था रायबर्न का। रायबर्न ने कहा कि विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम 3 चीज होती हैं, जबकि बीएस ब्लूम ने कहा कि शिक्षण के 3 पक्ष होते हैं: उद्देश्य, क्या मोटो है आपका, सीखने का अनुभव और व्यवहार में बदलाव। ये 3 होते हैं, यानी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है। राय बर्न ने कहा है कि शिक्षण, जैसे शिक्षक, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, 3 भाग होते हैं, जबकि इसके अलावा साथियों बीएस ब्लूम ने कहा है कि आपके 3 पक्ष है: उद्देश्य, सीखने का अनुभव और व्यवहार में बदलाव। ये 3 पक्ष हैं। ओके, अब अगर इतनी ही बदमाशी करोगे तो मैं आपका टिकट काटने में टाइम थोड़ा ना लगाऊंगा। ऐसे ऐसे टिकट तुरंत कट जाएगा, बाहर भेज दूंगा। अगर इतनी बदमाशी करोगे तो टिकट कट जाएगा, समझिए आप। इतनी अगर बदमाशी करोगे तो मैं टिकट नहीं काट दूंगा तेरा। कभी पेन को नीचे पटक रही हो, कभी ऊपर लगा रही हो। चलो यहाँ लगा देता हूँ खुद के आगे, है ना। चलिए, ओके, आइए साथियों, शिक्षण के नेचर में कुछ चीजें और समझने का प्रयास करो। सर, क्लास को डाउनलोड करने का एक बार बता दीजिए। कल की क्लास में बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करेंगे, अभी आज में तो पढ़ लो आप, क्योंकि ठाली चीजों पर आपकी ज्यादा ध्यान जाता है। शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। एक होता है अंतः प्रक्रिया और एक होता है अंतर प्रक्रिया। आइए दोनों चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। क्या क्या है? 3 चीज है। शिक्षक विद्यार्थी के मध्य वार्तालाप, एक अंतः प्रक्रिया होता है और एक अंतः प्रक्रिया होता है। एक शब्द है अंतः प्रक्रिया, एक शब्द है अंतः। चलिए देखिए, शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण 3 तत्व है: शिक्षक, विद्यार्थी और मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप। शिक्षण, विद्यार्थी और मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप। शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया में टीचिंग क्या क्या कहता है, इसमें कुछ शब्दों को दिया गया है। पहले इन शब्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। इन शब्दों का मतलब क्या है? उन्होंने कहा है कि जो बातचीत की जो प्रक्रिया है ना, उसमें 6E + 1S का रोल होता है। 6E + 1S का रोल होता है। कहां नहीं दिखाएं? चलो टिकट काटो अपना। ओके, एक होता है शिक्षण में के समय क्या होता है, 6E और S का उपयोग किया जाता है। अब वो 6E और S क्या है? वो सारे शब्द ना 6 शब्द हैं जो ई से शुरू हो रहे हैं, ई ई ई ई ई ई, और एक शब्द है एस, तो इसलिए कह दिया 6E + S। ये एक फॉर्मूला हो गया एक तरीके से। आइए कैसे हैं? सबसे पहला है संलग्नता। आपकी संलग्नता, संलग्न मतलब एंगेज रहना। जैसे आप शिक्षण में तभी अच्छा शिक्षण कर पाओगे जब उसके अंदर संलग्न रहोगे। जैसे
आप पढ़ाई में संलग्न रहते हो, मेरी क्लास देखते हो, फिर किताब पढ़ते हो, या फिर आप हर एक एक्टिविटी में जैसे यूट्यूब पर देखते हो क्या नया चल रहा है यूजीसी नेट, यानी यूजीसी नेट के बारे में संलग्न रहते हो, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आप यूजीसी नेट को फाइंड आउट करते रहते हो, इसे कहते हैं संलग्नता। एक होता है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब भी एक प्रकार से शोध होता है वैसे तो, लेकिन एक्सप्लोर करना। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? चीजों को ढूंढना। क्या होता है? एक्सप्लोर करना या चीजों को सर्च करना, चीजों को सर जूम कर दीजिएगा। छोटा दिख रहा है ना? मैं बोल रहा हूं, कोई बात नहीं है, छोटा दिख रहा है पर मैं बोल रहा हूं क्या क्या लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं, कोई बात नहीं। पहला है संलग्नता, एंगेज। दूसरा है अन्वेषण, एक्सप्लोर। और ऐसा साथियों एक्सप्लेन करना। शिक्षण में एक्सप्लेनेशन की जरूरियत है, व्याख्या करना। किसी भी हिस्से को, किसी भी बात को, किसी भी बिंदु की व्याख्या बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा एक होता है विस्तृत। विस्तृत का मतलब होता है ब्रॉड, एक प्रकार से फैला हुआ। जो शिक्षण का जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, ये बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है। इसके अलावा इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन। शिक्षण में मूल्यांकन की बहुत आवश्यकता है, चाहे वो आत्म मूल्यांकन हो, चाहे वो दूसरों के किए द्वारा किया गया मूल्यांकन। अगर मान लो आप शिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं इस समय, और अगर आपका कोई मूल्यांकन ही ना करे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका शिक्षण किस स्तर का चल रहा है। इसलिए साथियों मूल्यांकन करना जरूरी है। एक और आपको मैं इंफॉर्मेशन बता दूं कि आज मेरा जो व्हाट्सएप है फिर से चालू हो गया है। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बल्क मैसेज भेज देता हूं ना एक साथ क्लास के लिए। मैं एक साथ आपको सारे लोगों को एक साथ मैसेज भेजता हूं बल्क एसएमएस कि इतने बजे क्लास है, या फिर ये है, ये है, ये है। इसलिए ना मेरा वो ब्लॉक कर दिया था, उसको लगा कि पता नहीं इसको कौन हैंडल कर रखा है, तो मेरा ना व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया। 3 दिन में जाके आज ऑन हुआ है, बड़ी मुश्किल से। तो 3-4 दिन में जो आपने मुझे मैसेज भेजे वो मुझे प्राप्त ही नहीं हुए। आप आपने जो मुझे 3-4 दिन से जो मैसेज भेजे थे ना वो मुझे प्राप्त ही नहीं हुए, ना होंगे। इसे कहते हैं साथियों मूल्यांकन। और एक है साथियों विस्तार, इसे कहते हैं एक्सटेंड करना। और एक है मानक। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड तय कर देना। जैसे आप सभी को पता है कि 60% से ज्यादा जिनके नंबर आते हैं वो फर्स्ट डिवीजन में कहलाते हैं। तो 60% क्या है? एक मानक पैमाना है उस तरीके से। तो ये है साथियों शिक्षण की कुछ नेचर, कुछ प्रकृति। सर कितने बजे से क्लास चल रही है? बेटा आज की क्लास की तो पूछो मत पूजा। आज की क्लास बेटा लेट हो गई। मतलब 10 बजे से होनी थी पर मैंने 10:15 बजे डाली। मैं क्या कि थोड़ा आज लेट जगा था। आज मैं सच बता दूं क्या, मैं तो टाइम पर ही जग गया था, लेकिन माँ मुझे ईवा को दे गई। ईवा मेरे साथ फिर से सो गई, तो मैं ईवा के साथ फिर से सो गया। तो ऐसे ऐसे सोते सोते मेरी नींद खुली। आप अनुमान नहीं लगा सकते मैं कि कब नींद, दोबारा सोने के बाद कब नींद खुली। मेरी नींद खुली 9:30 बजे। मैं जैसे ही जगा, ओ माय गॉड, कमाल हो गया आज तो। फिर मैं दौड़ा नहाने धोने के लिए, तो इन सब प्रक्रियाओं में लेट हो गया मैं आज। और कोई रीजन नहीं था क्लास लेट होने का। रीजन ये था कि मैं फिर से सो गया था। ये चक्कर हो गया था। मतलब मैं जाग गया था, लेकिन ईवा आ गई थी। ईवा ईवा मेरे मेरे चेस्ट पर सोती है, ऐसे मेरे ऊपर सोती है हमेशा। तो उसको सुलाने के चक्कर में वो भी सो गई और मैं भी सो गया। 9:30 बजे नींद खुली। ओ भाई साहब क्लास भी लेनी है, तो गर्दा हो गया। नहीं नहीं, क्लास जरूर होगी श्वेता, पर ऐसा हो गया मेरे साथ, और कोई कारण नहीं था। सर मैं भी 9 बजे जागी हूं। क्या बात है? देखो मैंने पहले ही बोला था कि सर ईवा की वजह से लेट हो रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों ने ठीक अनुमान लगा लिया। केवल ईवा ही इस चीज की वजह नहीं है, मैं भी वजह हूं, क्योंकि मुझे उसको सुलाकर फिर से जाग जाना चाहिए था। मैं भी एक वजह हूं। मैं भी एक वजह हूं।
अरे पता नहीं, आज जूस बनाया पिताश्री ने, मिक्स वाला, बहुत कड़वा लग रहा है यार। सर फिर तो टाइम बदल दो। नहीं, मैं नहीं, टाइम नहीं बदलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कभी भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। समय नहीं बदलेंगे, यही समय पर, फिक्स समय पर पढ़ाएंगे। हिंदी वालों के लिए रात 8 बजे कही है मैंने। अन्वेषण का मतलब बता दीजिए गुरुजी। अन्वेषण का मतलब होता है खोज। क्या होता है? खोज करना, किसी चीज को एक्सप्लोर करना यानी ढूंढना। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, नई नई चीजों को अन्वेषण करना, खोज करना। अन्वेषण का मतलब खोज होता है, ठीक है। यानी शिक्षण का क्या होता है? शिक्षण में एंगेज भी जरूरी है, शिक्षण में खोज भी जरूरी है, शिक्षण का विस्तार भी जरूरी है, शिक्षण में मूल्यांकन भी जरूरी है, शिक्षण में स्टैंडर्ड होना भी जरूरी है। ये 6 चीजें शिक्षण के लिए जरूरी हैं। संलग्नता, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तृत, मूल्यांकन और विस्तार, ये है ना। एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इवेल्युएशन, वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें इसमें जरूरी है। हाँ, टोटल 7 हैं। 6 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 है। सर हिंदी की क्लास 9 बजे कर सकते हैं आप, श्वेता शुक्ला। बेटा 9 बजे तो गांडीवधारी चलता है यूट्यूब पर, यूट्यूब पर गांडीवधारी बैच चलता है ना हिंदी का, वो सॉरी पेपर 1 का, तो उसके समय में बदलाव नहीं कर सकता। बस 8 बजे से 9 बजे, और बाद में समय, अभी शुरुआत में एक बार 8 बजे से करते हैं। जैसे जैसे आप लोगों का कंफर्ट फील होगा, जैसे जैसे क्लास की ड्यूरेशन में बढ़ाऊंगा, तो 8 की जगह से 7 बजे शुरू कर देंगे। इसका शिवांगी, अगर आपने आज ही परचेज किया बेटा, तो इस क्लास को, पुरानी क्लास इसकी मिल जाएगी, आप इसकी चिंता ना करें। मैं कल के वीडियो में आपको समझा दूंगा कि कैसे आप पुरानी क्लास की तरफ जाओगे। अब है साथियों, शिक्षण सामाजिक तथा सामायिक प्रक्रिया है। अब इस चीज को समझने का प्रयास करो कि शिक्षण सामाजिक तथा व्यवहारिक प्रक्रिया है। ध्यान रहे, मैंने इन सभी टॉपिकों को पहली क्लास में समझा दिया था, समझा दिया था ना। फिर भी मैं एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, पहली क्लास में समझ ली। इसके माध्यम से समाज में शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। शैक्षिक एक व्यवसायिक प्रक्रिया भी है। देखो, शिक्षण केवल सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। शिक्षण से आप अपना पेट भरते हो, कमा कर खाते हो। अब मान लो आप नेट की तैयारी कर रहे हो, शिक्षण से प्रोफेसर बनोगे, कमा कर खाओगे ना भाई। प्रोफेसर बनोगे तो शिक्षण से खाओगे ना कमा कर। यही है सारी चीजें, आप ना कमा कर खाने वाले हो इससे। ये क्या है? व्यवसाय के लिए भी है, पेट पालने के, जीजीविसा के लिए, जीजीविसा के लिए भी ये जरूरी है। सर हमारे लिए भी है क्या गांडी उधारी बैच? हाँ बिल्कुल, सब लोग आया करो यार, जितना ज्ञान तो जितना पढ़े उतना अच्छा। गांडी उधारी बैच में इस समय मैं उन टॉपिक को पढ़ा रहा हूं जो पीएचडी में रिलेवेंट हैं, उन सबको आया करो, क्या दिक्कत है। शिक्षण सह उद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण जो होता है ना, किसी न किसी प्रकार का उद्देश्य लिए होता है। जैसे मेरा उद्देश्य क्या है, सबसे पहले मैं आपका उद्देश्य बता देता हूं। आप इस क्लास में क्यों पढ़ रहे हो? आपका उद्देश्य ये है कि आप पढ़ लिख कर कुछ काबिल बनना चाहते हो, अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हो, आप प्रोफेसर बनना चाहते हो। आपका एक उद्देश्य तो ये है, आप प्रोफेसर बनना चाहते हो पढ़ लिख कर। ये तो आपका उद्देश्य है ना। ये तभी तो पढ़ रहे हो आप इतनी जल्दी आकर, सारा काम धंधा छोड़कर आप पढ़ाई कर रहे हो। सारा काम धंधा छोड़कर आप पढ़ाई इसीलिए तो कर रहे हो ना। हाँ जी सर। वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से लाइव कर दिया, मैं देख लेता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। देखिए रुकिए, क्योंकि हम नया लड़का है ना, इससे शायद उसने ऑटो शायद में भी ये हो सकता है। मैं देख लेता हूँ अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा आपकी क्लास।
10 सेकंड और दीजिए सर, देखते हैं। हम्म, 20 तारीख है ना आज। सर ऑटो स्टार्ट तो किया हुआ है, मैं आपको की दोबारा भेज देता हूँ रीसेट करके, है ना, शायद कोई की का कोई फर्क हो। हाँ, दूसरी की डाल लेते हैं। भेज रहा हूँ सर, है ना। चलिए, ओके। आइए साथियों, तो शिक्षण क्या हो, उद्देश्य के साथ की एक प्रक्रिया है। बीच में क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा व्यवधान हो गया था यूट्यूब क्लास की वजह से। तो आपको क्या है कि आप लोगों का अपना एक उद्देश्य है, मेरा अपना उद्देश्य है कि मेरा एक उद्देश्य तो यह है कि मैंने सीखा है देश की राजधानी में रहते हुए, बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों में पढ़ते हुए, उसको मैं आप लोगों को सिखाऊं। एक मेरा उद्देश्य ये है। दूसरा, एक मेरा उद्देश्य है यश प्राप्त करने का, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग जाने। तीसरा उद्देश्य है कि मेरा इससे आर्थिक रूप से भरण पोषण हो जाए। तो कई सारे उद्देश्य मेरा भी हैं और कई सारे उद्देश्य आप लोगों के भी हैं शिक्षण को करने के पीछे। ठीक है, इसे कहते हैं शिक्षण सह उद्देश्य प्रक्रिया है। अब शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। अब डेवलपमेंट की प्रक्रिया क्यों है, इस चीज को समझ लीजिए। शिक्षण डेवलपमेंट की प्रक्रिया क्यों है, इस चीज को भी हम एक बार जान लेते हैं, समझ लेते हैं। शिक्षण डेवलपमेंट लाता है। शिक्षण क्या है, सर्वांगीण विकास करता है। सर्वांगीण विकास यानी सभी चारों तरफ से चहुमुखी विकास करता है शिक्षण। केवल एक तरफ से शिक्षण विकास नहीं करता, आपको चारों तरफ से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, इमोशनल रूप से, हर तरीके से आपको डेवलप करता है शिक्षण। ओके, इसे कहते हैं साथियों शिक्षण का विकासात्मक प्रक्रिया। टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या है, टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है साथियों। ओके, एक बार फिर से दोहरा लीजिए। हम फिर से चलते हैं पीछे को लौटकर। हम आज पढ़ रहे थे शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ द टीचिंग। नेचर ऑफ द टीचिंग में हमने सबसे पहले त्रिध्रुवीय प्रक्रिया को समझा, जिसमें एक विद्वान है रायबर्न। उसने कहा कि शिक्षण, छात्र और पाठ्यक्रम तीन प्रकार की शिक्षण की विधि होती है, केंद्रित विधि होती है। एक दूसरे विद्वान है बीएस ब्लूम। उन्होंने कहा कि शिक्षण के तीन पक्ष हैं, उद्देश्य, सीखने का अनुभव और व्यवहार। इन्होंने तीन बतलाए। इसके अलावा साथियों हमने 6S, 6E और S को साथियों यहां पर समझा। तो इन सब चीजों की जरूरत है एजुकेशन के लिए। इन सब चीजों की जरूरत होती है साथियों आपके शिक्षण को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा हमने समझा कि शिक्षण एक सामाजिक और व्यवहारिक प्रक्रिया है, जो हम 2 दिन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा हमने समझा कि शिक्षण
उद्देश्य के साथ की जाने वाली प्रक्रिया है, बिना उद्देश्य के साथ आप कुछ नहीं करते हो। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, इससे आपको चहुमुखी यानी सर्वांगीण विकास प्राप्त होता है। तो ये है साथियों चीजें। इसके अलावा शिक्षण तार्किक प्रक्रिया है। जी हाँ साथियों, अगर आप शिक्षित हो तो तर्क के आधार पर बात करोगे, लठ के जोर से नहीं अड़ोगे। आपके लाठी के जोर से अड़ जाता हो, नहीं ओ मेरा जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं और कोई आदमी सही नहीं कह रहा। हमेशा बेवकूफ आदमी ही लठ के जोर से अड़ता है, समझदार आदमी कभी भी इस प्रकार की चीजों में नहीं पड़ता। यह साथियों तार्किक प्रक्रिया। इसके अलावा शिक्षण औपचारिकता के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर और सारगर्भित बनाने के उद्देश्य से विद्यालय में, विद्यालय के बाहर शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। समझ लग गया आप लोगों को साथियों? यानी तार्किक प्रक्रिया, यानी तर्क के आधार पर बात होती है, ऐसा नहीं ऊटपटांग कोई भी बात हो जाए। औपचारिक के साथ अनौपचारिक प्रक्रिया को मैंने कल ही समझा दिया था। औपचारिक प्रक्रिया का मतलब होता है कोई ऑफिशियली रूप से पढ़ाया जाए। जैसे जो शिक्षण है किसी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में एक समय पर जाकर, एक छत के नीचे एक समय में एग्जाम देकर जो सीखते हो, इसको औपचारिक प्रक्रिया कहते हैं। इसके अलावा जो घर पढ़ते हो वो अनौपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो शिक्षण क्या है? औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। इसके अलावा शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है। अब उपचारात्मक प्रक्रिया कैसे है, इस चीज को समझने का प्रयास करो। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण किया जाता है। उपचार का मतलब क्या होता है? किसी चीज का समाधान करना या किसी चीज का निवारण करना। जैसे आपको कोई बीमारी हो गई, मान लो किसी को, उसका उपचार हो गया, उसका मतलब समाधान होगा। उसी प्रकार से जो जो शिक्षण है ना, वो हर एक चीज का समाधान ढूंढता है। यानी अगर जीवन में कोई भी कठिनाई आ गई तो एजुकेशन से ही वो समाधान निकलेगा। जैसे कोविड नाम की महाबीमारी बीमारी आ गई थी अभी, तो कोविड की बीमारी का समाधान किससे लिखना? पढ़ाई लिखाई से लिखा। जिन 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 डॉक्टर्स ने पहले अच्छी पढ़ाई लिखाई की, ऐसे शोध किए, वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी वैक्सीन बना दी, निकल गया समाधान। यानी कि शिक्षण क्या है? उपचारात्मक प्रक्रिया है। क्या है साथियों? शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है। इस चीज को हमको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा शिक्षण क्या है? भाषाई प्रक्रिया भी। कैसे भाषाई प्रक्रिया आप देख लेते हैं। शिक्षण में संकल्पनाओं, संकल्पना का मतलब क्या होता है? जो पहले से धारणा बनी हुई है, संकल्पनाओं, तथ्यों, आंकड़ों, सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स आदि सामान्यकरण का बोध भाषा के प्रयोग द्वारा ही संभव होता है। शिक्षण प्रक्रिया में भाषा शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य सेतु का कार्य करती है। क्या करती है? शिक्षण प्रक्रिया में भाषा, ये जो लैंग्वेज है ना, इन दोनों के मध्य, भाषा ये इन दोनों के मध्य सेतु का काम करती है, यानी पुल का काम करती है। तो शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया भी है। इस चीज को आप ध्यान रखें। और सतत प्रक्रिया भी है। सतत का मतलब होता है लगातार। सतत का मतलब होता है लगातार की ये प्रक्रिया भी है। अब बताओ, सारगर्भित का शब्द का अर्थ पूछा है हमसे अनुराधा गर्ग ने। वेरी गुड। सारगर्भित कहां लिखा हुआ है? ऐसे ही पूछ लिया क्या? ये कहीं लिखा हुआ भी है? कोई बात नहीं, बता देता हूं। सारगर्भित का मतलब होता है एक प्रकार से भरा पूरा कार्य। सारगर्भित, जैसे आप ये मेरी क्लास देख रहे हो, अगर आपने डॉक्टर लोकेश बाली की क्लास देख ली तो यूजीसी नेट के लिए सारगर्भित है। एकदम संपूर्ण तरीके से है कि सब कुछ उसके अंदर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इसे कहते हैं सारगर्भित, यानी कि उसके अंदर हर चीज का समाधान हो, हर चीज का सार जिसे लिखा गया हो। संकल्पना का अर्थ होता है किसी प्रकार से आपको कोई अवधारणा बना लेना। जैसे संकल्पना, जैसे कि किसी ने कोई सिद्धांत दिया, सिद्धांत एक संकल्पना है। जैसे डार्विन का सिद्धांत एक संकल्पना है। अब बताइए, इतनी सारी चीजों में
कोई समस्या हो तो बताओ। कल हम पढ़ेंगे शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में। कल हम पढ़ेंगे शिक्षण के उद्देश्य। आज के बारे में आपका क्या ख्याल है? कोई ऐसा बिंदु? आज मैं आपको नोट्स दे दूंगा, क्योंकि इतना दो दो क्लास का एक बंच में नोट्स दे दूंगा। आज आपको सबको नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने आज तक पढ़ाया उसका। ठीक है, आज तक पढ़ाया मैंने उसके सबके आपको आज नोट्स मिल जाएंगे। अब से नोट्सों में कोई ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल फिक्स टाइम पर आपके लिए नोट्स जाएंगे। मैंने अलग से टीम रख दी है जो आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स अपलोड किए जाएंगे। चलिए गाइज, पॉलिटिकल साइंस के नोट्स भी मिलेंगे अभी। हाँ, पॉलिटिकल साइंस के यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गई है, तो यूनिट नंबर 1 के सारे नोट्स आपको आज दे दिए जाएंगे। देखो, हम लोगों ने क्या किया है कि न्यू कंटेंट टाइप करवाया है। जैसे हिंदी की क्लास भी 2 दिन से नहीं चल रही, अभी स्टार्ट नहीं की, कल से शुरू करेंगे, क्योंकि सारा कंटेंट आप लोगों के लिए नया करवाया है, इसलिए थोड़ी सी हमको समय लग गया है नोट्स वगैरह देने करने के लिए। सर, नोट्स ऑप्शन पर क्लिक करने पर कुछ शो नहीं हो रहा है बेटा, अभी डाले नहीं है इसलिए शो नहीं हो रहा है। आप उसके लिए चिंता ना करें, मैं सब चीज अपलोड करवा दूंगा। ओके गाइज, अब हम कल मिलेंगे और कल 10 बजे ही मिलेंगे। कोई डिले नहीं होगी क्लास में। आज एक कारण था, वो इसलिए मिलेंगे। नोट्स कहां से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे आज हम अपलोड कर देंगे, फिर बता देंगे नोट्स कैसे मिलेंगे। थैंक यू गाइज, आज थोड़ा सा कारण बता दिया लेट क्यों हो गई क्लास, लेकिन कल से नियमित समय पर ही क्लास होगी। थैंक यू सो मच। कल हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे और टीचिंग के बाद में रिसर्च, कम्युनिकेशन, ऐसे सभी टॉपिक्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।